जी हाँ दोस्तों, तो रात संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। ये मेरा मोटिवेशनल थॉट था आज का। और आज का वीडियो है परीक्षा योद्धा बुक सीरीज, और ये इतिहास का लास्ट पार्ट है। ऑलरेडी मैं 11 पार्ट इतिहास के करवा चुका हूँ और वो सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, आप हमारे चैनल पे जाके परीक्षा योद्धा रिव्यू के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यदि हमसे आप कुछ भी सीख पाए हैं तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें, और आपका एक कमेंट मुझे आगे वीडियो बनाने और आगे आपको ये शिक्षा देने में हमें काफ़ी मदद करता है। तो चलिए, आज का वीडियो है और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपका हिस्ट्री का पार्ट नहीं आएगा। इसके बाद भूगोल को मैं काफ़ी अच्छी तरीके से 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए देखते हैं। आज का वीडियो रहेगा स्वतंत्रता संग्राम, और जो झारखंड का जो आंदोलन में, झारखंड के निर्माण में किन किन स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा। ये सारे जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका आखिर क्या रही। पहला क्वेश्चन है, ढाका, मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। तो ये जमशेदपुर में छुपकर प्रचार करते थे। आप जमशेदपुर के बारे में कुछ और देख लेते हैं, क्योंकि आप यदि ये डिस्क्रिप्शन 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो आपको सारे कुछ याद हो जाते हैं। जमशेदपुर में ढाका, मेमन सिंह तथा कोलकाता के क्रांतिकारी आकर प्रचार करते थे। इनमें से कुछ का संपर्क तो विदेश में रह रहे क्रांतिकारी से भी था। सिंहभूम क्षेत्र में 1916 में अलीपुर जेल से सुधांशु भूषण मुखर्जी नामक क्रांतिकारी सोनुआ गांव में रहता था। बाद में यह हजारीबाग में रहने लगा। ढाका निवासी सुरेंद्र कुमार राय में भी टाटा कंपनी की नौकरी के साथ साथ क्रांतिकारियों की मदद करते थे। तो ये था, कहाँ छुप कर रहते थे। तो ये सबसे पहली बात कि जमशेदपुर में छुप कर रहते थे। और सुधांशु भूषण मुखर्जी नामक क्रांतिकारी सोनुआ गांव में रहता था। ये पूछता है क्वेश्चन, किस गांव में रहता था। सोनुआ गांव में। आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन, 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवाज स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे। तो निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाए थे। 1912 में पूर्व झारखंड संयुक्त बंगाल का ही भाग था। अतः बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1913 में गिरिडीह में निर्मल चंद्र बनर्जी ने खंभों पर आवाज स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे चिपकाए। ये पर्चे 24 परगना के इंद्रभूषण राय के पुत्र जीवन क्रिस्टो राय द्वारा गिरिडीह लाए गए थे। तो ये था जो 1913 में जो चिपकाए गए थे, वो कौन चिपकाए थे। निर्मल चंद्र बनर्जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। आगे ये सारे क्वेश्चन जो है सो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। फिर ये परीक्षा योद्धा का बुक का रिव्यू कराना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होके आते हैं। आगे, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया, जहां से क्रांतिकारी साहित्य के साथ पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया। इस केस को क्या नाम दिया गया। तो इस केस का नाम दिया गया देवघर षड्यंत्र केस। 1927 में देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया, तथा इस केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य तथा तेजस चंद्र घोष सहित कुल 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। कितने? 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। आगे क्वेश्चन है, गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारी को धन मुहैया कराता था। तो ये कराता था मनोरंजन गुहा। मनोरंजन गुहा जो था ये धन मुहैया कराता था। गिरिडीह में ठाकुरदा के नाम से मशहूर मनोरंजन गुहा तथा दुमका के हेमेंद्र नाथ घोष द्वारा क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता था। तो कौन थे? वो हेमेंद्र नाथ घोष थे। आगे, झारखंड इलाके में बहावी आंदोलन के प्रसार का दायित्व किसने सौंपा गया था। तो बहावी आंदोलन के सौंपा गया था शाह मोहम्मद हुसैन को। किसे सौंपा गया था? शाह मोहम्मद हुसैन को। देखिए दोस्तों, हमें ये डिस्क्रिप्शन पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप खुद से नहीं पढ़ पाइएगा, और यदि हम आपसे बोलेंगे और आप यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप उससे ज़्यादातर याद होता है। तो शाह मोहम्मद हुसैन ने झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किया। कौन किए थे? शाह मोहम्मद हुसैन। राज्य के राजमहल में बहावी आंदोलन की शाखा खुली गई और संथाल परगना क्षेत्र में पूर्व हुसैन ने बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। बहावी आंदोलन के दौरान पाकुड़ क्षेत्र से इब्राहिम मंडल, तो पाकुड़ से इब्राहिम मंडल और संथाल परगना से पीर हुसैन और शाह मोहम्मद हुसैन जो थे ये बहावी आंदोलन का प्रचार किए थे।
तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। भावी आंदोलन के बाद जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो ये किए थे एस.एन. हलधर ने। कौन किए थे? एस.एन. हलधर। ये देखिए जेपीएससी अकाउंटेंट का प्रश्न है। 1920 ईस्वी में एस.एन. हलधर तथा व्योमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स यूनियन की स्थापना हुई। 1920 से 22 तथा 25 और 28 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स और कुछ अन्य मिलों में हड़तालें हुई। सुभाष चंद्र बोस 1928 की जमशेदपुर हड़ताल को समाप्त कराने और मजदूरों एवं प्रबंधकों के बीच समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। 1928 में कौन आए थे? सुभाष चंद्र बोस यहाँ जमशेदपुर हड़ताल को समाप्त कराने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। लेकिन यदि बोलेगा जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में कौन किया? तो एस.एन. हलधर ने की। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया, जिसमें छोटा नागपुर के 800 आदिवासियों ने हिस्सा लिया था? तो 1922 में किया गया था। कब किया गया था? गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, जिसमें 800 आदिवासियों अनिताना भक्तों ने भाग लिया। कितने? 800 आदिवासी ताना भक्तों ने भाग लिया और जो गया अधिवेशन हुआ था ये 1922 ईस्वी में हुआ था। आगे 53वां वार्षिक कांग्रेस सत्र झारखंड के खाली जगह में आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? रामगढ़ में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? रामगढ़ में। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 19 से 20 मार्च 1940 को हजारीबाग जिला के रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्षता संपन्न हुई। बता दें कि रामगढ़ जो है 2007 में एक नए जिले के अस्तित्व के रूप में आया था। तो उसके पहले ये जो था हजारीबाग का भाग था और उसी समय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ 19 से 20 मार्च 1940 में। और 14 मार्च 1940 को गांधी जी ने रामगढ़ में खादी ग्रामों उद्योग का उद्घाटन किया। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक 15 से 18 मार्च 1940 को हुई। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने सत्याग्रह पर एकमात्र प्रस्ताव पारित किया, जिसका अनुमोदन आचार्य जे.बी. कृपलानी ने किया। रामगढ़ के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में किया गया। सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रस्तुत किया गया एम.एन. राय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नींव यहीं डाली। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के मुख्य प्रवेश द्वार का नामांकन बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया, जबकि सभा स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया। सभा स्थल का नाम क्या रखा गया? मजहर स्थल रखा गया। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किए गए? तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1940 में। कब किया गया था? 1940 में। आप देख भी लिए। आगे क्वेश्चन है संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून का चुनौती दी थी? तो कौन दिया था? तो सेलबाला राय दी थी। कौन दी थी? सेलबाला राय, जो संथाल परगना क्षेत्र से नेतृत्व की थी। बता दें कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी से नमक आंदोलन का श्री गणेश यानी शुरुआत किया। इस आंदोलन का झारखंड के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। झारखंड के लोगों ने नमक कानून भंग करने के कार्यक्रम में अपना सक्रिय भूमिका निभाई। 13 अप्रैल 1930 को लगभग 200 लोगों ने झारखंड के 50 स्थानों पर नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी। नमक आंदोलन का नेतृत्व हजारीबाग में कृष्ण बल्लभ सहाय, पलामू में सोनार सिंह खरवार, चंद्रिका प्रसाद वर्मा और जमशेदपुर में नन्नी गोपाल मुखर्जी। ये पूछता कि जमशेदपुर में कौन थे? नन्नी गोपाल मुखर्जी। संथाल परगना में श्रीमती सैलबाला राय के नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने चुनौती दी थी। तो कौन किए थे? सैलबाला राय जो थी संथाल परगना से क्षेत्र से बिलोंग की थी, मतलब इस आंदोलन का नेतृत्व की थी। तो एक बार थोड़ा सा और जान लेते हैं विस्तार से। कहाँ से? तो हजारीबाग में कृष्ण बल्लभ सहाय, पलामू में सोनार सिंह खरवार तथा चंद्रिका प्रसाद, जमशेदपुर में नन्नी गोपाल मुखर्जी और संथाल परगना में श्रीमती सैलबाला राय। बस इतना ही याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 28 अगस्त 1914 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो बिरजी जो थी हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। अब बिरजी मिर्धा संथाल परगना के स्वतंत्रता सेनानी हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। जस्ट वही उतार दिया गया है। बिरजी मिर्धा एवं हरिहर मिर्धा संथाल परगना के स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी जो हस्बैंड वाइफ थे वो इस आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुमका में 28 अगस्त 1914 को पुलिस
कि गोली लगने से बिरजी मिर्धा जो है शहीद हो गई। किससे? गोली लगने से 28 अगस्त 1942 को इसकी मौत हो जाती है। आगे क्वेश्चन है, जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? तो सत्यकाली बाबू के नेतृत्व में जो था यह व्यापक आंदोलन जामताड़ा में चलाया गया था। जामताड़ा में क्या सत्यकाली बाबू के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था? जामताड़ा के नरसिंह राय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खून और आंसू नाम से पंपलेट बंटवाया और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा। तो कौन सा? खून और आंसू नाम से पंपलेट बंटवाया था और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवंत रखा था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा था? तो यह नरसिंह राय। नरसिंह राय जो थे ये कौन सा? रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों से माध्यम के आंदोलन से आंदोलन को जीवित रखा। आज करने का थोड़ा सा ये है कि नरसिंह, ये मेरा अपना ओपिनियन है, नरसिंह जो रहता है नरसिंह यानी सिंह के बारे में चर्चा कर रहा और वह जब अपने हमला करेगा तो रक्त और आंसू की बरसात होती है। ये बस मेरा छोटा सा था। ये आप यदि आप किसी का दूसरा आइडिया है तो अपने खुद आइडिया को लगा सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति थे। तो ये थे अशरफी अली जो थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर में चली गोली, देवघर षड्यंत्र कांड में जो हुआ था उसमें शहीद होने वाले थे अशरफी लाल। दरोगा का क्वेश्चन है 2017 का। झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र संथाल परगना था। देवघर में 11 अगस्त 1942 को पंडित विनोदानंद झा, कौन? 11 अगस्त 1942 को देवघर से पंडित विनोदानंद झा के नेतृत्व में जुलूस निकाली तथा सभा हुई जिसमें पुलिस ने भंग कर दिया। देवघर अनुमंडल के सरवन में समांतर शासन स्थापित कर दिया तथा 13 अगस्त 1942 को गोड्डा कचहरी पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। 26 अगस्त 1942 को देवघर में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में अशरफी लाल शहीद हो गए। तो कौन शहीद हुए थे? तो ये हुए थे अशरफी लाल और इसका नेतृत्व कौन किया था? तो विनोदानंद झा 11 अगस्त 1942 को किए थे। अब अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में किसने किसने एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया, किसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और झारखंड आंदोलन के अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में आखिर क्या क्या हुआ इसके बारे में पूरा डिटेल हम जानेंगे और इससे आपका बाहर झारखंड के आंदोलन से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो यह हुआ था 1915 में। कब हुआ था? 1915 में। 1915 में एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी की सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। इसके संस्थापक सदस्यों में पाल दयाल, ठेवले उराव, जुएल लकड़ा व बंदीराव उराव प्रमुख थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन 4 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी, कुड़ुक में शुरू किया गया। यह झारखंड की प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थे? तो ये ठेवले उराव। कौन थे? ठेवले उराव 1913 के छोटा नागपुर उन्नति समाज में गठन में शामिल थे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना खाली जगह हुई थी। तो कब हुई थी? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में हुई थी। आगे देख लेते हैं झारखंड के जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ था 1915 में। कब आरंभ हुआ? 1915 में। 1915 में गठित छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य लक्ष्य आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करना था। आगे देख लेते हैं 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया तो जनजातियों द्वारा स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किसके द्वारा भेजे गए डेलीगेशन द्वारा रखी गई थी? तो ये छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा भेजे गए डेलीगेशन का नाम रखा गया था। इसमें थोड़ा सा छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में थोड़ा विस्तार दिया है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ रहे हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा पृथक राज्य के लिए एक सुनियोजित संघर्ष 1928 में प्रारंभ किया गया। 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा बिशप वान हुक, जुएल लकड़ा के नेतृत्व में एक मांग पत्र सौंपा गया था। इस मांग पत्र में झारखंड क्षेत्र के आदिवासियों हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करने तथा इनके लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग की गई थी। 1928 में साइमन कमीशन ने झारखंड क्षेत्र ज्ञापन के आधार पर
झारखंड को पृथक राज्य बनाने की अनुशंसा की, किंतु ब्रिटिश शासकों ने उस पर कोई विचार नहीं किया। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज पृथक राज्य के लिए कौन सा, तो 1928 में किया गया था और यह जुबल लकड़ा के नेतृत्व में किया गया था। किस वर्ष अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया, तो ये किया गया था 1928 में। कब किया गया था, 1928 में। आगे है, एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण को मांग करते हुए एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया गया, तो ये साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था। टीजीटी 2017 का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, 1931 में ठेवले उरांव ने किस संगठन की स्थापना की थी जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा था, तो ये किया गया था किसान सभा। 1931 में क्या आया था, किसान सभा। इसकी भी एक अलग कहानी है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना ठेवले उरांव और पाल दयाल ने 1930-31 में किए थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा का गठन किया गया, यानी उन्नति समाज को ही अलग करके किसान सभा का गठन कर दिया गया 1931 में। इसके प्रथम अध्यक्ष ठेवले उरांव तथा प्रथम सचिव पाल दयाल थे। किसान सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य किसानों के शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना था। तो 1931 में कौन सा, किसान सभा का गठन हुआ था। और यदि भूलेगा छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना, तो ये पाल दयाल और ठेवले उरांव के नेतृत्व में 1930-31 में हुआ था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 1938 में बिहार में झारखंड को अलग करने और नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बुलाई गई। इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये देखिए सारे ऑप्शन जो हैं इसमें गलत दिए गए हैं। अब इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इसके संस्थापक कौन थे, थियोडोर सुरीन थे। 1938 में रांची में आयोजित छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक सभा में 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। इसके संस्थापक अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। जनवरी 1939 में इसका नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कर दिया गया। जयपाल सिंह मुंडा 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे। 20 से 21 जनवरी 1939 को जयपाल सिंह मुंडा की अध्यक्षता में आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन रांची में हुआ। इसी अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र को एक पृथक गवर्नर प्रांत का एक निर्माण करने का आग्रह किया। आगे आदिवासी महासभा की स्थापना 1937 में किसने की, तो ये जो सारे ऑप्शन हैं ये गलत हैं। आदिवासी महासभा के स्थापना 1937 में थियोडोर सुरीन ने किए थे। कौन किए थे, थियोडोर सुरीन ने किए थे। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने, तो यह बने थे 1939 में। ये देखिए सारे ऑप्शन गलत हैं। पंचायत सेक्रेटरी का क्वेश्चन है, इसका आंसर होना चाहिए था 1939। कितना, 1939। 20 से 21 जनवरी 1939 को आदिवासी महासभा रांची में संपन्न। द्वितीय में जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने। द्वितीय में बने थे जयपाल सिंह मुंडा। इस अधिवेशन में स्वायत्त समिति के अध्यक्ष सैमुअल पूर्ति थे। इसी अधिवेशन के दौरान आदिवासियों द्वारा जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके यानी बड़े गुरुजी की उपाधि दी गई थी। क्या चीज दी गई थी, बड़े गुरुजी की उपाधि दी गई थी। आगे देख लेते हैं, जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम निम्न में से कौन सा था, तो प्रारंभिक नाम क्या था, आदिवासी महासभा। पहले का नाम क्या था, आदिवासी महासभा। 1950 में जमशेदपुर में संपन्न आदिवासी महासभा के सम्मेलन में आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित कर झारखंड पार्टी कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा। कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा थे। आगे झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो झारखंड पार्टी के संस्थापक थे जयपाल सिंह। कौन थे, जयपाल सिंह। झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह मुंडा थे। इन्होंने 1950 में जमशेदपुर में झारखंड पार्टी की स्थापना की। इसी पार्टी के में सदान एवं आदिवासी को बराबर महत्व दिया गया। 1952 के चुनाव में 32 सीटें जीतकर झारखंड पार्टी बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। इसी पार्टी के नेता सुशील कुमार बागे विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। ये क्वेश्चन पूछता है कि विपक्ष के नेता कौन थे, तो सुशील कुमार बागे। झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह मुंडा थे और इन्होंने 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना किए थे। इसी पार्टी में सदान एवं आदिवासी को बराबर महत्व दिया गया था और ये 32 सीट जीतकर झारखंड पार्टी बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी और उसके जो अध्यक्ष थे वो सुशील कुमार बागे थे। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था। कौन सी था, मुर्गा छाप। 1952 के आम चुनाव में झारखंड पार्टी का नारा
झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ, यानी झारखंड हमारा है, डकैत डाकुओं को जाना होगा। ये उसका नारा था कि अब झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ, झारखंड हमारा है और डकैत डाकुओं को यहाँ से जाना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं आपके लिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। किस दल ने 1952 में आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ दीकू सेनुआ, झारखंड हमारा है, दीकुओं को जाना पड़ेगा। तो ये झारखंड पार्टी ने दिया था, और कब दिया था, 1952 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1938 में किया गया था। देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत किया था, मिसप्रिंट 1949 किया था। 1938 में कौन किए थे, तो आदिवासी महासभा में किया था। झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था, आदिवासी महासभा। थोड़ा और इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए झारखंड पार्टी का मूल नाम आदिवासी महासभा था। क्या नाम था, आदिवासी महासभा था। आदिवासी महासभा का गठन 1938 में हुआ था। कब हुआ था, 1938 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, थियोडोर सोरेन, और सचिव थे पाल दयाल। तो झारखंड पार्टी का मूल नाम आदिवासी महासभा था, 1938 में स्थापना हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष थियोडोर सोरेन और सचिव थे पाल दयाल। जयपाल सिंह मुंडा 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष चुने गए थे। 31 दिसंबर 1949 से 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया, और इसी का नाम क्या कर दिया गया था, 1950 में झारखंड पार्टी कर दिया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे देख रहे थे, झारखंड पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री खाली जगह के हस्तक्षेप पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, तो विनोदानंद झा के द्वारा यह गठबंधन किया गया था। बता दें कि 20 जून 1963 में बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री थे, किंतु एक माह बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक माह बाद क्या किए थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिए। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे, तो ये सुखदेव महतो थे। कौन थे, सुखदेव महतो थे। 1954 में सुखदेव महतो यानी सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष सुखदेव सिंह महतो तथा बाद में बाबू रामनारायण सिंह इसके अध्यक्ष बने। इस संगठन के द्वारा 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जिसमें अलग राज्य के मांग का समर्थन किया गया। तो कौन थे, 1954 में सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह महतो, बाबू रामनारायण सिंह और इसके अध्यक्ष बने। इस संगठन के दौरान 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन नामक पत्रिका का विमोचन किया गया। चलिए आगे देखने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे सुधार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि लास्ट है, समय कम है, तो संघर्ष का मैदान छोड़ के आपको जाना नहीं है, क्योंकि आगे बहुत सारे सवाल जो हैं आपके एग्जाम वाले डायरेक्ट जो छपने वाले हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं 18 नंबर। वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमरई निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किए थे, तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किए थे। किसका नेतृत्व किए थे, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किए गए थे। तो झारखंड आंदोलन को तीव्रता प्रदान करने हेतु बागुन सुमरई द्वारा 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया। 1969 में इस पार्टी का विभाजन हो गया और एनी होरो ने इस पार्टी को झारखंड पार्टी नामक एक अलग पार्टी का गठन किया। आगे एनी होरो खाली जगह संबंधित थे, तो एनी होरो जो है सो झारखंड पार्टी से संबंधित थे। किससे, झारखंड पार्टी से संबंधित थे। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर इस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष एनी होरो थे। आगे क्वेश्चन है, शिबू सोरेन खाली जगह सोनोत संताल समाज की स्थापना किए थे, तो यह कब किए थे, तो 1970 में हुआ था। देखिए ये सारे ऑप्शन जो है गलत हुए, इसका जो स्थापना हुआ था 1970 में हुआ था। 1970 में संथाल समाज में व्यापक कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति का स्थापना किया, तो अरुण कुमार राय ने मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन
किया था। झारखंड आंदोलन के पुरोधा व धनबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार राय A.K. राय जिसको बोलते हैं 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन भी A.K. राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। A.K. राय पेशे से एक इंजीनियर थे। बाद में वे इंजीनियर का पेशा छोड़कर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय हो गए। वह 3 बार धनबाद के सांसद और 3 बार सिंदरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इन्होंने जेपी आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। जेपी आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। A.K. राय की प्रमुख पुस्तकों में हिंदी में योजना और क्रांति और झारखंड और लालखंड तथा अंग्रेजी में बिरसा से लेनिन और नई दलित क्रांति प्रमुख थी। मतलब ये पत्रिका जो छपती थी ये इसके बारे में बता रहा है। आगे क्वेश्चन है, अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लालखंड का नारा गढ़ा था? तो लालखंड का नारा किसने गढ़ा था? तो A.K. राय ने गढ़ा था। कौन गढ़े थे? A.K. राय के द्वारा गढ़ा गया था। अलग झारखंड की मांग को लेकर लालखंड का नारा A.K. राय ने गढ़ा था। A.K. राय का जन्म पूर्वी बंगाल वर्तमान में बांग्लादेश राजशाही जिला सपुरा गांव में 15 जून 1935 को हुआ था। वह केमिकल इंजीनियर बनकर सिंदरी धनबाद आए थे। बाद में कोयला मजदूरों की पीड़ा और शोषण से व्यथित होकर आंदोलनकारी बन गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा, झारखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो हुआ था 1990 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रांति दल की स्थापना 1990 में हुआ था। आगे देख लेते हैं, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया जिसे झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा गया है। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया? टीजीटी 2017 का क्वेश्चन है, तो यह 1995 में किया गया था। कब किया गया था? 1995 में। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन 9 अगस्त 1995 को किया गया। शिबू सोरेन इसके प्रथम अध्यक्ष तथा सूरज मंडल उपाध्यक्ष बनाए गए। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन संथाल परगना तथा छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों के मिलाकर किया गया था। इस परिषद को कृषि, खनन, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुसूचित जनजाति समेत 40 विभागों का भार सौंपा गया। चलिए आगे जान लेते हैं, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद कब बनाई गई? तो कब बनाया गया था? यह बनाया गया था 1995 में। कब बनाया गया था? 1995 में। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? तो यह गठन हुआ था 1995 में। यही क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया? जो झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया? तो यह किया गया था 1995 में। देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद से हैं, तो जो होंगे उसको आप डिस्कस करना ठीक नहीं होगा। अब देखिए एक डेट वाइज दिया गया है, तो कब हुआ था? 9 अगस्त 1995 को हुआ था। शपथ ली थी तो 9 अगस्त 1995 को। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई? तो झारखंड से स्वशासी परिषद 1995 में बनाया गया। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? तो मैंने बताया था कि यह कब हुआ था? 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में, 9 अगस्त 1995 को हुआ था। जबकि यहाँ सारा ऑप्शन जो है सो जून है, ये हो गया 9 अगस्त 1995। आगे झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? तो यह 9 अगस्त 1995। ऑप्शन जो सारे हैं गलत है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब स्थापित किया गया? 1995। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिले और छोटा नागपुर को मिलाकर गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम गया बिहार सरकार द्वारा, ये हो गया था। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा। है कि झारखंड किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिले और छोटा नागपुर के मिलाकर झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन हुआ? तो यह हुआ था 1995, जिसमें 18 जिले को और एक उत्तरी छोटा नागपुर को मिलाकर गठन किया गया था। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 1944-94 में जेपीपी की स्थापना झारखंड पीपुल्स पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य बेसरा थे। यहाँ जेपीपी निरूपित करता है, तो जेपीपी किसको निरूपित करता है? तो झारखंड पीपुल्स पार्टी। किसको? झारखंड पीपुल्स पार्टी को नेतृत्व करता है।
ये अर्थात बी ऑप्शन सही है, इसमें थोड़ा मिस्टेक किया है। तो झारखंड पीपुल्स पार्टी 30 दिसंबर 1991 को आजसू की सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया। झारखंड पीपुल्स पार्टी 1994 में संपन्न अधिवेशन में रामदयाल मुंडा अध्यक्ष और सूरसी बेसरा महासचिव बनाए गए थे। आगे क्वेश्चन है अलग भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियम किए गए अधिनियम का नाम बताइए। तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 36, क्या कह रहा है, किस वर्ष भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया। तो यह 2000 में किया था। कब किया था? 2000 में। थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को 2 अगस्त 2000 को लोकसभा तथा 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। भारतीय संसद ने झारखंड को अलग झारखंड राज्य में लाने के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को 2000 में पारित किया। कब किया था? तो यह 2000 ईस्वी में पारित किया। आप देख रहे हैं धीरे धीरे क्या झारखंड का निर्माण कंप्लीट होता दिख रहा है। बिहार पुनर्गठन बिल को कब पारित किया गया? तो 2 अगस्त 2000 को। कब पारित किया गया? 2 अगस्त 2000 को। झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 2000 ईस्वी को। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य निर्माण हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की। तो 25 अप्रैल को बिहार विधानसभा में बिहार सरकार द्वारा, फिर 2 अगस्त को कहाँ जाता है? 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में जाता है और फिर 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित कर दिया जाता है। और 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया। 2000 पर हस्ताक्षर कर उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। और 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा की जन्म दिवस पर देश के 28वें राज्य के रूप में, यानी 15 नवंबर को 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बिहार सरकार द्वारा कब पारित किया गया था बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक? तो 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार द्वारा पारित किया गया। फिर 2 अगस्त को कहाँ गया? लोकसभा में गया और फिर 11 अगस्त को राज्यसभा में गया। और इस तरह से 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति द्वारा साइन किया जाता है, लेकिन उसको हमें बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर यह जो है झारखंड स्थापना दिवस के रूप में हम अभी भी याद रखते हैं। आगे है झारखंड एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिले को निकाल कर के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन। यही क्वेश्चन बराबर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। के.आर. नारायणन ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी थी? देखिए 2000 ईस्वी में दिया था, लेकिन कब दिया था ये आपको बताना है। तो यह दिया था अगस्त 2000 में। कब दिया था? 25 अगस्त 2000 ईस्वी में दिया था। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो। तो ये क्या है? ये इसका ऑप्शन सी है। आगे देख लेते हैं 40 नंबर। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के लिए दक्षिण बिहार से कितने जिले लिए गए थे? तो दक्षिणी बिहार से कटकर अलग हुआ है हमारा झारखंड, उसमें 18 जिले बने हुए थे। झारखंड का गठन बिहार के 18 जिले को काटकर किया गया। राज्य गठन के समय जिलों की कुल संख्या 18 थी, लेकिन वर्तमान में 24 जिले हैं। आगे देखते हैं 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तियों का जन्मदिन था। तो वो था बिरसा मुंडा का जन्मदिन। किसका था? बिरसा मुंडा का जन्मदिन था। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर को ही क्यों किया गया? तो इसका जवाब है 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्मदिन, बिरसा मुंडा का जन्मदिन। आगे देख लेते हैं झारखंड भारतीय संघ का कौवा राज्य बना था? तो 28वां राज्य बना था। कौवा राज्य बना था? 28वां राज्य। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में हुआ था। झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो झारखंड का निर्माण 2000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में हुआ था। आगे किस वर्ष झारखंड राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो यह आया था 2000 ईस्वी में। ये सारे क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं। कुल टोटल मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों को कराया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और इसको दूसरी बात, ये खोटा जो है स्टडी फॉर गोल्स का बुक है, इसको मैंने
प्रैक्टिस सेट, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं और 6 प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें से 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट मैंने इस चैनल पे कराया है। तो जो लोग खुरटा सेकंड पेपर के रूप में रखे हैं वो अपना इसके तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको कंटेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितने भी सारे कंटेंट हैं झारखंड से संबंधित, और ये इतिहास का लास्ट पार्ट था, अंतिम पार्ट ऑलरेडी, और पार्ट परीक्षा योद्धा रिव्यू नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। इसका यदि PDF चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है झारखंड का क्वेश्चन बैंक, जो सीमांकन प्रकाशन का है, और ये काफ़ी अपने आप में खास रहती है। ये ऑनलाइनर के रूप में इसको मैंने पूरा करवाया है। करीब 5000 से प्लस क्वेश्चन इस बुक में है। तो ये था हमारा कंटेंट। यदि आपको हमसे कुछ सीख पाए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। बड़े को सम्मान और छोटे को प्यार जरूर दीजिएगा।